अस्सलाम वालेकुम। पिफा के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल रूल्स एंड बजटिंग एप्लीकेशन फेडरल का समर एग्ज़ाम 2023 का आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कुछ यूज़र्स ने और व्यूअर्स ने इसकी रिक्वेस्ट भी की है कि ये उन्हें कोई किसी बुक में तो नहीं मिला। डिस्कस द पर्पस ऑफ पब्लिक procurement rules and identify and discuss three specific improvements area in procurement mechanism since its implementation। तो इसमें यानी दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, यानी यूँ समझ लें 5 नंबर का है कि पर्पस ऑफ द पीपीआरए रूल्स क्या था, और दूसरा है कि इसमें स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट कौन से एरियाज हैं उनकी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के हवाले से। तो ये देख लेते हैं। अभी ये देखें, जैसे कि पेपरा की अपनी वेबसाइट पे अबाउट अस में लिखा हुआ कि पेपरा का ये क्यों लिया गया। तो 15 मई 2002 को ऑर्डिनेंस बना। ये हिस्ट्री है सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि ये मुल्क के अंदर जो है वो एक जैसा सिस्टम नाफिज किया जाए। लॉ डवीन ने भी इसे वेट किया, 2004 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला एरिया इसमें बताया कि ये ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया। किस लिए? फॉर ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट। पहला पर्पस इसका ये है कि ट्रांसपेरेंट पब्लिक सेक्टर प्रोक्योरमेंट के लिए पेपरा को इंट्रोड्यूस किया गया फेडरल लेवल पे, और इंश्योर किया जाएगा कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, जो कि पब्लिक सेक्टर में हो रही है। मैंने इस पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया था, आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 5-7 आपको बता देता हूँ, आप अपनी आसानी से अपने क्वेश्चन पेपर में जितना कि लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वन, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करेगा। प्रमोट फेयरनेस, फेयर कंपटीशन होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तमाम क्वालिफाइड बिडर्स को, सप्लायर्स को। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो जाहिर बात है वो डिले भी कम होंगे, एफिशिएंट हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर लिया जाएगा कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफिशियल्स करते हैं वो उन्हें अकाउंटेबल किया जा सकता है और उनके डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, तो हमने बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है ना अचीव करनी है पब्लिक फंड्स की, ताकि वो इफेक्टिवली प्रोक्योर होंगे। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की अवार्ड होगा वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के लिए होगा। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस हो जाएंगे कि एक ही जैसा पूरे मुल्क के अंदर एक जैसा प्रोक्योरमेंट का जब प्रोसेस होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगी, तो इससे जो है वो डिस्प्यूट कम होंगे, इससे कंसिस्टेंसी आएगी प्रोसीजर में, जनरल पब्लिक को आसानी हो जाएगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आसानी हो जाएगी वो, क्योंकि ये मैकेनिज्म क्रिएट करेगा। फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब आपको पता हो कि मार्केट के अंदर फेयर बिजनेस डील्स हो रही हैं, फेयर प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इनहेंस पब्लिक ट्रस्ट, जो आम कॉमन पब्लिक है जिनके टैक्स मनी पे प्रोक्योरमेंट की जा रही है, उनका एक पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो ये इसका पर्पस था। अभी आ जाते हैं हम दूसरे हिस्से में कि इसमें इम्प्रूवमेंट इन एरियाज, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या। ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो एक जनरल सी बात है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसकी हम मैकेनिज्म जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, अगर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर लें, यानी ई प्रोक्योरमेंट और ई बिडिंग का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें, तो हम बहुत हद तक अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं और अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एक ही बिडर है, वो 10 दफ़ा बिड देता है, तो 10 दफ़ा उसे बिड डॉक्यूमेंट जमा करनी पड़ती है, कॉपीज करनी पड़ती है। इससे बचत भी होगी। जब ये ई डेटाबेस बन जाएगा प्रोक्योरमेंट का, तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी में भी मदद मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी में मदद मिलेगी। मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन के हवाले से हमारे यहाँ सिस्टम में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और उसके बाद जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोक्योरमेंट के हवाले से सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने इन पीपीआरए रूल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से
इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि इसके जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, जो वेरिएशंस हैं, इसे हमें जो है ना ज़रा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन और उसकी रिक्वायरमेंट को क्लियर और कंसाइज करना पड़ेगा। और एक और मैं इसमें बात कर रहा हूँ, कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर, जैसे कि बहुत सारी प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उनसे फीडबैक लेने की ज़रूरत है कि उन्हें एक्चुअली प्रोक्योरमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रख के रूल्स को उसी मुताबिक जो है वो अमेंडमेंट करनी चाहिए। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को वाज़े क्लियर होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जब कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको कैसे प्रॉम्प्टली और फेयरली उसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मैंने 5-7 आपको बता दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 3 जो है वो स्पेसिफिक नेचर के, जैसा कि क्वेश्चन की स्पिरिट है, प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया ई बिडिंग के थ्रू और इंटरनेशनल प्रैक्टिस हो गए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो है अगर हम कर लेते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इसे अपनी वर्डिंग के अंदर अपने पेपर में लिख सकेंगे। इसी तरह का इस दफ़ा भी चांस है कि इस दफ़ा भी इसी तरह का कोई मिलता जुलता जो है ना पीपीआरए के मुतालिक रूल्स का कोई ना कोई क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लाजमी आएगा, जो कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस के हवाले से होगा। मुमकिन है ये रिपीट भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिफा ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।